हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में। और आज हम लोग आगे की जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे इनपुट आउटपुट में वो स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे जो 50 क्वेश्चन बाकी हैं वो भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जो आपका 101 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी तकनीक आपको विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों और डिजिटल कैमरे द्वारा कैप्चर किए गए छवि यानी कि इमेज को संपादन योग्य और खोजने योग्य डेटा में परिवर्तित करने में सक्षम होता है? तो देखिए, जितने भी डिजिटल इमेज होते हैं उनको कैप्चर करने का काम कौन करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का काम होता है कि किसी भी इमेज, हस्तलिखित नोट्स, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के फोटोज को पढ़ती है और उसे लिखे गए अक्षरों को पहचान कर उसे एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। मतलब आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो गूगल लेंस जो होता है, इसका हमारा एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो पुरानी किताबों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड किस प्रकार के स्कैनर द्वारा पढ़ा जाता है? यानी कि यूपीसी की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट कोड होता है उसको किसके द्वारा पढ़ा जाता है? जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोई ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे चुंबकीय स्याही संकेताक्षर पहचान प्रणाली यानी कि एमआईसीआर की बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है ऑप्टिकल संकेताक्षर पहचान प्रणाली की। तीसरी ऑप्शन है आप यहाँ पे आपका फ्लैट बेड, और चौथा है आपका बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर का इस्तेमाल जो होता है वो है किसी भी प्रोडक्ट पे स्थित बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे किसी भी उत्पाद पर बने यूपीसी को रिकॉर्ड बारकोड को रीडर के माध्यम से, लेजर के माध्यम से स्कैन करता है और उसको पढ़ाई करता है, मतलब पढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें एक और चीज होता है फ्लैट बेड स्कैनर की बात। तो यह सबसे आम तौर पर स्कैनर होता है। इसमें कांच की एक सपाट सतह होती है जिसपे दस्तावेज या फोटो रख करके आप उसको स्कैन कर लेते हैं। जबकि बात करेंगे बारकोड रीडर की, वो प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश में एक या दो स्पीकर और माइक्रोफोन शामिल है और सभी एक प्रकार के पट्टी में समायोज होते हैं, मतलब एडजस्ट होते हैं एक प्रकार की सिर की पट्टी में। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है हेडसेट, दूसरा है लाइन फोन्स, तीसरा है स्पीकर्स और चौथा है आपका ईयरफोन। तो अगर हम स्पीकर्स की बात करें जिसके अंदर माइक्रोफोन भी होता है तो उसे हम लोग हेडसेट बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हेडसेट एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हेडफोन और स्पीकर मतलब माइक्रोफोन दोनों एक साथ हैंड बैंड में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे स्लाइडर होता है, पट्टी जो होती है वो एडजस्टेबल फॉर्म में होता है, हर किसी के सर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करती है। अच्छा, इसमें दो प्रकार के हैंडसेट भी होते हैं, एक मोनो होता है, एक स्टीरियो होता है। तो मोनो का काम होता है कि एक कान में आपका माइक्रोफोन होता है, जबकि स्टीरियो होता है वो दोनों कान के अंदर माइक्रोफोन होता है, उसके अंदर जो कान के सेट होते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाहरी स्रोत से प्राप्त होने वाली जानकारी जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए बाहर से प्राप्त होने वाली जानकारी वो हमेशा कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो किसी भी बाहरी माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जो भी संदेश प्राप्त होता है उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोनर कार्टेज के अंदर कौन सा ड्रम होता है? टोनर कार्टेज, तो टोनर कार्टेज के अंदर हमेशा फोटो सेंसिटिव होता है प्यारे बच्चों। तो फोटो सेंसिटिव का काम क्या होता है कि लेजर प्रिंटर के टोनर कार्टेज में एक प्रकाश संवेदनशील ड्रम होता है जिस पर लेजर बीएम द्वारा इमेज बनाई जाती है। अच्छा, इसमें एक बात होती है जिससे फिजियो इलेक्ट्रिक्स और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक्स। तो इसमें जो फिजियो सेंसिटिव है ये किसी प्रकार के यूज नहीं होता, जबकि फिजियो इलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो ये इंकजेट प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक्स होता है वो सोलर पैनल में होता है, जो डायरेक्ट बिजली प्रकाश किरणों को बिजली में बदल देता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है प्यारे बच्चों। फिजियो इलेक्ट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा इंकजेट प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर
एक्सेस कंट्रोल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान पर आधार पर हम किसी चीज को एक्सेस कर देते हैं, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक पहचान। नेक्स्ट, विशेष पहचान या विशेषता सुरक्षा या फिंगरप्रिंट सुरक्षा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक पहचान प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शरीर के अंग चाहे वो फिंगर हो, आइरिस हो, है ना, रेटिना मतलब रेटिना स्कैनर, तो ये सारी चीजों की जो पहचान होती है वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहलाता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिंटर की छवि गुणवत्ता आमतौर पे डैश में मापा जाता है, तो किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा किस में नापी जाती है? पहला ऑप्शन दे रखा है कैरेक्टर प्रति सेकंड में, दूसरा है पृष्ठ प्रति मिनट में, तीसरा है बिंदु प्रति मिनट में, या पिक्सल में। तो हमेशा याद रखिए कि जब प्रिंटर की क्वालिटी की बात आएगी तो डीपीआई की बात होती है डॉट पर इंच, यानी कि बिंदु प्रति मिनट नहीं होता, इंच होता है। यहाँ पे रॉन्ग है प्यारे बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें तो डॉट डीपीआई का काम जो होता है कि प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए होता है। ठीक है, इसे हम बिंदु प्रति इंच भी बोलते हैं। ठीक है, मिनट यहां पे गलत है, ये नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेन दोनों ध्रुवों के बराबर चलता है, कथन किस प्लॉटर के लिए सच है? ठीक है, यानी कि पेन जो होता है एक्स और वाई एक्सिस का जो पेन होता है, देखिए एक प्लॉटर के अंदर एक पेन होता है जो हमेशा चलता रहता है, तो किस प्रकार के प्लॉटर में? माइक्रोस्कोपिक प्लॉटर में, या फ्लैट बेड प्लॉटर में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर में, या इंकजेट प्रिंट प्लॉटर में? तो ये हमेशा माइक्रोस्कोपिक प्लॉटर में इस्तेमाल होता है, सॉरी फ्लैट बेड प्लॉटर में इस्तेमाल होता है। तो फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है, कागज स्थिर होता है और उसमें एक्स वाई पेन जो होता है वो एक्सिस पे घूमता रहता है, उससे हमारा ड्राइंग बन जाता है। जबकि अगर हम ड्रम प्लॉटर की बात करेंगे तो इसमें कागज एक घूमने वाले ड्रम पर लगा होता है, कागज एक दिशा एक्स अक्ष में घूमता है, जबकि पेन दूसरी दिशा वाई अक्ष में घूमता है। इसी के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर जो होता है चार्ज का उपयोग करके कागज पर टोनर चिपकाता है। ठीक है, और यहाँ पेन आधारित प्लॉटर से बहुत तेज होता है। जबकि हम बात करें इंकजेट प्लॉटर की, तो इंकजेट प्रिंटर की तरह ही स्याही की बूंदों से स्प्रे करके ये चित्र बनाता है। इसका उपयोग रंगीन पोस्टर्स या बड़े विज्ञापनों को बनाने में किया जाता है। तो इस बात को आप नोट करके रखिएगा। इसका जो आंसर है आप देखेंगे तो आपका फ्लैट बेड प्लॉटर होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस मानव भाषणों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, यानी कि हमारे द्वारा बोले गए चीजों को वो क्या कर देता है, विद्युत फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको बोलते हैं वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम प्यारे बच्चों। इसका आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, तो वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो होता है, यह सिस्टम माइक्रोफोन की मदद से जो मानवीय आवाज है कंप्यूटर द्वारा उसे समझने योग्य डिजिटल विद्युत संकेतों में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिंच व्हील्स का उपयोग किस प्रकार के प्लॉटर द्वारा किया जाता है? यानी कि पिंच व्हील्स किस में इस्तेमाल होता है? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो जो पिंच बॉल होता है वो माइक्रोस्कोपिक प्लॉटर में माइक्रो ग्रिप प्लॉटर में इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार के प्लॉटर में कागज को स्थिर रखने के बजाय उसे पिंच व्हील्स की मदद से मूव किया जाता है, जिससे मूवमेंट होता है। यह तकनीकी इस भारी और बड़े फ्लैट बेड प्लॉटर्स की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और कुशल होता है, यानी कि कुशल बनाती है। इसका उपयोग अगर हम बात करेंगे तो इसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, चार्ट और नक्शे बनाने के लिए किया जाता है, ताकि आपका जो ड्राइंग हो वो बहुत प्रिसियस हो, यानी कि सटीक, उसमें सारी जानकारी उपलब्ध हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड की जैसे कि कैप्स लॉक निम्न विशेषता में से किसे चालू या बंद करता है? ऑप्शन देखिएगा, फंक्शन, कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है टॉगल, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पे मल्टीमीडिया। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका यहाँ पे टॉगल बच्चों। अब क्योंकि कैप्स लॉक क्या करता है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में और स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है,
तो कैप्स लॉक दबाएंगे तो कैपिटल लेटर लिखेगा और कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो कैपिटल लेटर लिखना बंद हो जाएगा। तो इसे हम टॉगल की कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जॉयस्टिक्स का मुख्य रूप से डैश के लिए उपयोग किया जाता है। अब जॉयस्टिक्स जो होता है वो हमारा किसके लिए यूज होता है? हमेशा गेमिंग के लिए, जैसा कि हमने थ्योरी की क्लास में ये पढ़ा भी था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जॉयस्टिक का उपयोग हमेशा गेमिंग, कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा वैध प्रकार का प्लॉटर नहीं है, यानी कि वैलिड प्लॉटर नहीं है? ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, लाइन प्लॉटर या कटिंग प्लॉटर? तो इसमें जो इनवैलिड प्लॉटर है वो है आपका लाइन प्लॉटर प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइन प्रिंटर होता है ना कि प्लॉटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर किसी रिपोर्ट को मुद्रित यानी कि प्रिंट करता है तो उस आउटपुट को क्या कहते हैं आप? ठीक है, जैसे COM कहते हैं या सॉफ्ट कॉपी कहते हैं या हार्ड कॉपी कहते हैं या विजार्ड बोलते हैं। तो उसको हमेशा जब भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में कोई टेक्स्ट मिलता है डॉक्यूमेंट, तो आप समझिए उसको हमेशा हार्ड कॉपी कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़े आकार के चित्र बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर अक्सर किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो हमेशा याद रखिए कि बड़े आकार के जितने भी डिजाइन्स होते हैं या ग्राफिकल जो भी 3D नक्शे वगैरह होते हैं वो हमेशा प्लॉटर से बनते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स या आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स के लिए प्लॉटर सबसे सटीक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैसिव और एक्टिव मैट्रिक्स के मूल प्रकार कौन से हैं? अब मैंने आपसे बात की थी मॉनिटर्स की, तो मॉनिटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव मैट्रिक्स यूज करता है और एक आपका पैसिव मैट्रिक्स। दो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैट पैनल मॉनिटर्स की प्यारे बच्चों। ठीक है, तो LCD या अन्य फ्लैट पैनल डिस्प्ले में पिक्सल को नियंत्रित करने के लिए एक्टिव या पैसिव मैट्रिक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले किस प्रकार के मॉनिटर के अंदर किया जाता है? गैस प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल मॉनिटर या रेजिस्टिव यानी कि प्रतिरोधक स्क्रीन, और चौथा है आपका CRT। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा LCD प्यारे बच्चों, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो होता है वो LCD या LED की तरह ही एक प्रकार का फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीकी है जो आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TFT LCD का पूर्ण रूप क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब आप इसमें से ऑप्शन चेक करिए कि कौन सा सही है। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं होता तो रॉन्ग हो गया। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर तो है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा देखिए, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए, B और C, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है वो आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, B और C एक जैसे हैं, यानी कि C ऑप्शन ही आपका राइट है, चाहे B कहिए चाहे C कहिए। ठीक है, चलिए, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग LCD की इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक इनपुट डिवाइस है जो OS को एक उपयोगकर्ता से इनपुट लेने से में सहयोग प्रदान करता है। तो इनपुट लेने में कौन सहयोग प्रयोग करता है? अगर आपको इनपुट लेना है तो आप हमेशा जानते हैं कि कीबोर्ड से ही हम इनपुट लेते हैं, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो कीबोर्ड ही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, एक डैश का उपयोग मतलब खाली स्थान का उपयोग करके टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। तो टैबलेट पीसी की अगर स्क्रीन पर लिखने के लिए यूज किया जाता है तो हमेशा स्टाइलिस पेन का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा, तो स्टाइलिस की बात करेंगे तो स्टाइलिस एक विशेष प्रकार का पेन होता है, पेन जैसा उपकरण होता है जिसका उपयोग टच स्क्रीन या टैबलेट पर लिखने के लिए किया जाता है। और इसी की बात अगर हम बात करें डिजिटलाइजर की, तो एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एनालॉग जानकारी जैसे हाथ से लिखी गई जानकारी या ड्राइंग्स को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग ग्राफिक टैबलेट्स भी बोलते हैं।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी निर्देश विशेष रोम चिप में संग्रहित किए जाते हैं और इसे कहा जाता है। अब देखिए रोम चिप में जो डेटा स्टोर करके रखा जाता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए रखा जाता है, यानी कि उसे हम लोग बायोस बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बायोस कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देशों का समूह होता है जो रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? पहला ऑप्शन देखिएगा डैजी व्हील प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है चैंट प्रिंटर और चौथा है लेजर प्रिंटर। अब देखिए इंपैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है तो हमारा लेजर प्रिंटर जो होता है वो इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, वो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश करता है और उसे बाहर निकाला जाता है? तो एक ही काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल से इनपुट लिया भी जाता है और आउटपुट दिया भी जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो टर्मिनल एक ऐसा बिंदु होता है जहां से डेटा इनपुट भी किया जाता है और आउटपुट भी प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। ये विशेष क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रिंटर रेजुलेशन निर्धारित करने के लिए डैश मापन का उपयोग किया जाता है। अब प्रिंटर में जो रेजुलेशन होता है वो डीपीआई में होता है, हमेशा डीपीआई में मापा जाता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डीपीआई यह मापता है कि प्रिंटर 1 इंच में कितने बिंदु प्रिंट कर सकता है, जो उसे स्पष्टता तय करता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संक्षिप्त रूप में MICR में सी अक्षर का क्या संदर्भित करता है, मतलब सी का क्या मतलब होता है? तो सी हमेशा कैरेक्टर, देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता, तो यहाँ पे कैरेक्टर होगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, तो MIRCR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या एक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक है जो एक विशेष प्रकार के मैग्नेटिक इंक या विशिष्ट फॉन्ट का उपयोग करता है। जब किसी दस्तावेज को MIRCR रीडर से गुजारा जाता है तो मशीन उस चुंबकीय संकेतों को पढ़ता है और डेटा को डिजिटल रूप में बदलता है। अगर हम बात करें MICR में तो 2 तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल होता है, एक होता है E13B फॉन्ट्स और एक होता है CMC7 फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। ये नोट करके रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेजर प्रिंटर में किस चीज का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर में एक तो फोटो सेंसिटिव ड्रम, देखिए ऐसा प्रश्न एक बार और आ चुका है तो उसको हम लोग बोलेंगे, देखिएगा लेजर प्रिंटर में हमेशा फोटो सेंसिटिव ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब लेजर प्रिंटर में इमेज बनाने के लिए लेजर बीएम एक फोटो सेंसिटिव ड्रम पे डाली जाती है, जिससे हमारा क्या करता है, जिसके अक्सर हम लोग OPC ड्रम भी कहते हैं, ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर ड्रम भी कहा जाता है। लेजर प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यह वह कंपोनेंट है जो डिजिटल इमेज को कागज पर उतारने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि फोटो सेंसिटिव ड्रम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर ड्रम के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में बदल दिया जाता है, तो इस चीज को आप नोट रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश का प्रयोग कैरेक्टर्स की बिट मैप इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से किसका उपयोग किया जाता है जो कैरेक्टर को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, किसी भी इमेज के कैरेक्टर को? तो वो हमेशा आप याद रखिएगा कि OCR होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का काम होता है, ठीक है, टेक्स्ट को, इमेज टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी इमेज, चाहे वो स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो या PDF हो, उसमें मौजूद टेक्स्ट को पहचान कर उसे एडिटेबल टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कीबोर्ड जिनकी G और H कुंजी के बीच एक छोटी जॉय स्टिक्स होती है उसे क्या कहा
कहा जाता है, उसे हम लोग पॉइंटिंग स्टिक्स कहते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने कभी लैपटॉप देखा होगा, लेनोवो का थिंक पैड आता है, उस पे एक छोटा सा जी और एच के बीच में एक छोटा सा की होता है जिसको हम लोग पॉइंटिंग स्टिक्स बोलते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम लोग ट्रैक पॉइंट भी एक अलग नाम से भी जानते हैं। ये कीबोर्ड की में लैपटॉप की कीबोर्ड के उपयोग में आता है। जैसे कर्सर है, कर्सर की जगह पे आपको अगर इसका यूज करेंगे तो ये हमेशा उस माउस को मूव करने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफिक्स की बात आ रही है और सबसे अच्छे क्वालिटी की बात आ रही है तो आप हमेशा नोट रखिएगा कि प्लॉटर ही हमारा वो ऑप्शन होता है जो बहुत अच्छे क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक प्लॉटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो प्लॉटर का सबसे अच्छा वर्णन की बात करेंगे, देखिए पहला है अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक इनपुट डिवाइस, तो प्लॉटर तो इनपुट डिवाइस है नहीं, तो गलत हो गया। ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कैमरे लेंस का प्रयोग करने वाली एक तीव्र आउटपुट डिवाइस, ये भी गलत है। ग्राफिक्स बनाने के लिए एक इनपुट डिवाइस, ये भी गलत है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है जो प्लॉटर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी। इंकजेट प्रिंटर के लिए, तो इंकजेट प्रिंटर में जानते हैं कि इंक रखने के लिए कार्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में कार्टेज इज द राइट आंसर। तो इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही रखने के लिए स्याही कार्टेज का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस आउटपुट डिवाइस का प्रायः हार्ड कॉपी परिवर्तित होती है। पहला है मॉनिटर का, दूसरा स्कैनर का, तीसरा प्रिंटर का और चौथा है कीबोर्ड का। तो हार्ड कॉपी हमेशा प्रिंटर से ही हमें प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति की ज्यामितीय पहचान हेतु अंगुली छाप, क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है। पहला है आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन और तीसरा है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो देखिए किसी की व्यक्ति की पहचान के लिए हम आइरिस स्कैन भी कर सकते हैं, रेटिना स्कैन भी कर सकते हैं और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से भी उसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 1 2 3 तीनों ऑप्शन इज द राइट। यहाँ पे आइरिस, रेटिना और वॉइस, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहां पे आप देखिएगा स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक्स भी हमारा इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस नहीं है, वो है हमारा प्लॉटर प्यारे बच्चों। ठीक है, केवल ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, डैश एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, टच पेन या स्कैनर। तो स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह ही कार्य करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है सॉरी, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्राप्त करने के लिए डैश पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा। पहला देखिएगा थोड़ा सा, सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा या कंट्रोल सिग्नल के माध्यम से प्रदान करने वाले पेरिफेरल डिवाइसेस की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनपुट डिवाइस प्यारे बच्चों। तो इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने का ही होता है। तो हमेशा, अब चूंकि इनपुट डिवाइस जो होता है वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस ही होता है, कीबोर्ड ये सारे। अब आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट देने का काम करेंगे, प्रोसेस इनपुट
की बात करेंगे तो वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है। प्रोसेस डिवाइस का बात करेंगे, हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो वो भी हमारा पेरिफेरल नहीं होता, वो भी हमारा अंदर ही लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी इंजीनियरिंग की बात आएगी तो हमेशा प्लॉटर ही इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो सके? तो हमेशा याद रखिएगा बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बार कोड जो काम क्या करता है, बार कोड रीडर का उपयोग कर सामान की जानकारी सीधे बिलिंग सिस्टम में डाली जाती है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला देखिए मॉनिटर, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर की बात करेंगे तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो होता है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा जॉयस्टिक्स प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्रिंटर ऑलरेडी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको प्रेजेंटेशन देना हो बहुत सारे लोगों के बीच में तो हमेशा याद रखिए कि हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्टर का प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, लिनक्स ओएस आरटीओएस को लिनक्स यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस को किसके रूप में जाना जाता है? तो आरटीओएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि डिस्प्ले के अंदर। मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर भी हमारा हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल की बात करेंगे तो वो भी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वीडियो सिस्टम की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन प्लॉटर जो है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी नहीं होता है, वो हमारा हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है। आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है, तो वो हमारा होगा प्लॉटर प्यारे बच्चों, ठीक है। प्लॉटर में वास्तविक पेन का उपयोग करके कागज पर हम रेखाएं और चित्र को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है इसमें से। अब इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? जैसा कि मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बता दिया, कौन इंपैक्ट है कौन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है, डेजी बील प्रिंटर भी हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर जो होता है वो हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस तो वो है हमारा मॉनिटर प्यारे बच्चों। बाकी जितने भी प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं, डेजिबल प्रिंटर है, ये हमारे हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर मॉनिटर के रेजुलेशन को मापने डैश से होता है। मापन मतलब किससे होता है, किससे हम नापते हैं उसको? पिक्सल की संख्या से नापते हैं अगर हम मॉनिटर के स्क्रीन की बात करेंगे तो, ठीक है। तो मॉनिटर को रेजुलेशन, ठीक है, मौजूद कुल पिक्सल की संख्या अगर हमको निकालना होता तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, 36 यानी कि हॉरिजेंटल लाइन इनटू लंबवत लाइन, वर्टिकल लाइन में मापा जाता है, ठीक है। चलिए हॉरिजेंटल इनटू वर्टिकल करेंगे तो आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्ह उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रस्तुत इनपुट डिवाइस का उपयोग को क्या कहा जाता है? अब देखिए जब भी हम लोग अगर अपने जो आंसर शीट होता है उसमें हम लोग क्या मार्क करते हैं, गोला मार्क करते हैं, तो उस गोले को हम लोग OMR के थ्रू यूज करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग करके हम प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आंसर बुक्स होता है उसको जांचने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है
तो यहाँ पे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्कैनर प्यारे बच्चों, ठीक है। स्कैनर जो होता है वो हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं होता है। चलिए, कैप्चर डिवाइस होता है। डैश एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा है, ठीक है, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होगा? अब इसमें डेजिबिल प्रिंटर जो होता है वो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो स्कैनर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप, अब देखिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरी डालिए, उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। और आज जो है ये 152 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मेमोरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज होगा, और बाकी अभी थ्योरी की क्लास बाकी है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।